नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। आज हम बात कर रहे हैं बादलों की, बारिश की और बाढ़ की। मानसून के बादल ऐसे बरस रहे हैं कि देश के कई राज्यों में आफत है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर अचानक जलस्तर बढ़ने से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। आज आपको दिखाएंगे कि लहरों के जाल से कैसे जान बची, लोगों को रेस्क्यू कैसे किया गया। इसके बाद आज बात होगी काशी के घाट की, जहां गंगा में पानी का स्तर बढ़ने से घाट डूबने लगे हैं। आरती की जगह बदलनी पड़ी है। आखिर में आपको दिल्ली की झमाझम बारिश दिखाएंगे। उमस के बाद आज दिल्ली में बादल जमकर बरसे, ऐसे बरसे कि कुछ इलाकों में सड़कें स्विमिंग पूल हो गई। दिल्ली में मौसम के बदले मिजाज पर पूरी रिपोर्ट आज आपको दिखाएंगे। अब शुरुआत करते हैं रेस्क्यू की हैरान कर देने वाली तस्वीरों से। देश के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, और इसकी वजह से नदी नालों में पानी का बहाव तेज होते जा रहा है। गलती से या लापरवाही से कुछ लोग पानी के बहाव में फंस गए। तेज रफ्तार लहरों से निकलना आसान नहीं था, पर आसपास के लोगों ने हौसला दिखाया, रेस्क्यू टीम ने दम दिखाया और ऐसे लोगों को सकुशल पानी से बाहर निकाल लिया गया। देखिए रिपोर्ट। जब पानी का प्रवाह प्रलय जैसा हो, शोर करती लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो, और दूर दूर तक ना निकलने का रास्ता हो और ना मदद की आस, तो सोचिए इस सैलाब के बीच में फंसे 5 लोगों पर क्या गुजर रही होगी। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के कोरबा में मौजूद चोरनई नदी के गोविंद झुंझा जलप्रपात की। ये जगह पिकनिक के लिए मशहूर है और ये 5 लोग, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे, घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए यहाँ आए थे। शाम के वक्त सभी जलप्रपात के सामने खड़े होकर मोबाइल फोन से फोटो खींच रहे थे। तभी नदी में सैलाब उमड़ आया। चारों तरफ तेज रफ्तार लहरें और निकलने के सभी रास्ते बंद। ये लोग बुरी तरह डर गए और अपने घर वालों को फोन से खबर दी। घर वालों ने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस की टीम ने आपदा प्रबंधन टीम को बुलाया, मगर बोट होने के बावजूद ऐसे सैलाब में उतरना जोखिम भरा था। लिहाजा इंतजार किया गया और कई घंटे बाद जब पानी का स्तर कम हुआ तो बोट और रस्सी के जरिए 5 को बाहर निकाला गया। बारिश के 3-4 महीनों में ऐसे जलप्रपात के करीब जाने की मनाही है, फिर भी इन लोगों ने लापरवाही दिखाई। गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम ने अपनी जान दांव पर लगाकर इनकी जान बचा ली। ऐसी ही लापरवाही गोरेला में इस ड्राइवर ने दिखाई। लगातार बारिश की वजह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, पर रिस्क लेकर ड्राइवर ने पुल पार करने की कोशिश की और बीच में ही फंस गया। ये तो अच्छा हुआ कि गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से उसे बाहर निकाल लिया। अब सीहोर के इस कार ड्राइवर की जिद देख लीजिए। बारिश के बाद पानी पुल के ऊपर बहने लगा, रास्ता बंद हो गया, मगर इस ड्राइवर ने फिर भी पुल पार करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि पानी की धार में कार बहने लगी। किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वक्त रहते लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। जब बादल बेहिसाब बरस रहे हों तो आफत कहीं भी आ सकती है, पर जानबूझकर जान खतरे में डालना तो समझदारी नहीं। झारखंड की रजरप्पा मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालु ने भैरवी नदी में पानी की रफ्तार पर ध्यान नहीं दिया। नहाने गया था पर बह गया। ये तो अच्छा हुआ कि लोकल दुकानदारों और पुरोहितों ने देख लिया, फटाफट नदी में कूदे और उसे बाहर निकाल लिया। नदी में पानी का लेवल देखते हुए लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है। जो खतरे को लेकर गंभीर नहीं है, उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बारिश के दिनों में संकट तो कहीं भी कभी भी आ सकता है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें भी एमपी की हैं। छतरपुर में बादल ऐसे बरसे कि देखते ही देखते जैसे जल प्रलय आ गया।
जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे वो 2 नदियों के बीच टापू में फंस गए। आनन फानन में प्रशासन को खबर दी गई और समय पर एनडीआरएफ के जवानों ने इलेक्ट्रॉनिक बोट के साथ मोर्चा संभाल लिया, मगर फिर भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 घंटे का वक्त लगा और आखिरकार चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भय का ऐसा ही माहौल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नजर आया। गढ़चिरौली से नागपुर जा रही 2 बसें गाढ़वी नदी के पानी में फंस गई। बारिश की वजह से नदी में उफान है, पर ड्राइवर्स को पानी का अंदाजा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि 80 यात्रियों के साथ दोनों बसें बीच पानी में फंस गई। पानी का बहाव तेज नहीं था, पर यात्री बुरी तरह घबरा गए। प्रशासन को जैसे ही खबर मिली, तेजी से रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। लोकल लोगों की मदद से प्रशासन ने सभी को सकुशल निकाल लिया। गढ़चिरौली में भारी बारिश की वजह से आफत है। राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 15 बड़ी छोटी सड़कें बंद हो चुकी हैं। सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है और रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई है। ये तस्वीरें नागपुर की है, जहां बादल ऐसे बरसे हैं कि बस्तियों में दरिया बह रहा है। गांव तो गांव, शहर के ज्यादातर इलाकों में पानी भरा है। हालात ये हैं, रेलवे स्टेशन के भीतर पानी भरा है। पटरी और प्लेटफॉर्म दोनों पानी में डूबे हुए हैं। बस्तियों से लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम दिन रात जुटी है और लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। अचानक पानी का लेवल बढ़ने से कोई मुसीबत में फंसा है तो उसे निकालने के लिए प्रशासन की टीम हर वक्त अलर्ट है। बोट और रस्सियों के जरिए लोगों की मदद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं काशी में गंगा घाट की। बारिश की वजह से गंगा में पानी का स्तर बढ़ गया है। नदी खतरे के निशान से ज्यादा दूर नहीं, इसकी वजह से कई घाटों तक पानी पहुंच चुका है। हालत यह है कि गंगा आरती की जगह पीछे करनी पड़ी है। नदी में छोटी नाव चलाने पर मनाही है और लोगों को घाट से दूर जाने की हिदायत दी जा रही है। देखिए बनारस से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। काशी के घाट पर यह दृश्य बड़ा अनोखा है। शिव की जटाओं से उतरने वाली गंगा के पानी में शिव का ये मंदिर लगभग डूब गया है। लगता है जैसे सावन शुरू होने से पहले ही गंगा ने शिव शंभू का जलाभिषेक कर दिया हो। गंगा की इस उमड़ती धारा में नंदी जलमग्न भी हो जाएं तो सुरक्षित रह जाएंगे, पर शिव के इस प्रिय सांप को तो ठिकाना खोजना ही होगा। नंदी की मूर्ति के पास थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद ये सांप पानी में उतर गया। गंगा की धारा के साथ बहता शायद किनारे की ओर निकल गया। लेकिन काशी के घाटों पर इस वक्त किनारा तय करना मुश्किल है। गंगा आगे बढ़ रही है और गंगा आरती की जगह पीछे हो रही है। पानी इतना बढ़ गया है कि दशाश्वमेध घाट पर होने वाली नित्य संध्या आरती की जगह बदलनी पड़ी है। 7 प्लेटफॉर्म पर होने वाली आरती लगभग 10 फीट पीछे ले जाकर नए स्थान पर संपन्न हुई। हाँ, ये जरूर है कि आरती में शामिल होने वाले भक्तों की तादाद जस की तस रही। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है उसमें पिछले कुछ दिनों से वृद्धि हो रही थी, फिर पानी रुक गया था, अभी फिर जो है जल स्तर है वो जो बढ़ रहा है। और जिसको देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर जहाँ दैनिक आरती का स्थान है वो परिवर्तित हुआ है। आज अपने निर्धारित स्थान से लगभग 10-15 फीट जो है वो पीछे भगवती माँ गंगा की आरती संपन्न हुई है। और कई घाटों का जो आपस का संपर्क है काशी के अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट है, उन 84 घाटों में से कुछ घाटों का संपर्क जो है वो जल स्तर बढ़ जाने के कारण जो है वो रुक गया है। और जैसे जैसे भगवती माँ गंगा का जल स्तर में वृद्धि होगी वैसे वैसे आरती का स्थान जो है वो परिवर्तित होता रहेगा। गंगा से लोगों की आस्था गहरी जुड़ी हुई है, इसीलिए जल स्तर बढ़ने के बावजूद भक्ति भावना में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। हजारों की तादाद में लोग आरती के लिए जुट रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का तो ख्याल रखना ही होगा।
कोई हादसा ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना होगा और इसीलिए श्रद्धालुओं को घाट से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। आरती के दौरान भी सतर्कता बरती जा रही है। जैसे जैसे पानी घाट से आगे बढ़ता जाएगा, आरती की जगह पीछे हटती जाएगी। एक चुनौती और भी है, गंगा के किनारे मौजूद घाटों का आपसी संपर्क टूटने लगा है। ऐसे में दर्शन के लिए जा रहे लोगों को समस्या आ रही है। घाट पर पूजा पाठ करने वाले पुरोहितों के लिए भी ये मुश्किल दिन है, पर बारिश के महीनों में मां गंगा ये परीक्षा लेती ही है। बाढ़ के समय तो रोजी रोजगार में बहुत दिक्कत हो जाती है। जो यात्री आते हैं उनके बैठने के साधन नहीं रहता, पानी बढ़ जाता है, हम लोगों को चौकी लेके इधर उधर दौड़ना पड़ता है। एक जगह बनी है अपनी सबकी, वहाँ चौकी लगती है, मगर कपड़े बदलने के लिए लेडीज़ों के लिए कमरा है जो डूब जाता है। अभी पानी बढ़ रहा है, घर से न ऊपर आ जाएगा, ये तिरपाल खोलो तो चौकी हटाओ, नहीं हटाएंगे तो बह जाएगी। कितने महीने ये सब दिक्कत चलती रहेगी? ये आपका समझ लीजिए कि 3 महीना दिक्कत रहती है। सावन की अभी शुरुआत ही हुई है, पर अभी से वाराणसी में गंगा का पानी 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। वाराणसी में लगातार गंगा उफान पर है, जिसके पीछे बड़ी वजह है पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं वे दशाश्वमेध घाट का आरती स्थल है। ऐसे 7 प्लेटफॉर्म कुल यहाँ पर है, जहाँ पर लगभग 3.5 दशकों से अनवरत गंगा आरती होती है। लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और अब ये प्लेटफॉर्म भी धीरे धीरे जलमग्न हो गया है, बाढ़ के आगोश में चला गया है। अब इस ऊंचाई पे इन चौकियों को रख दिया गया है, जहां पर अब आरती के लिए जगह सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा सभी तरह की छोटी और मझोली नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। जो बड़े बोट हैं, मोटर बोट, उन्हीं के संचालन की अनुमति है। साथ ही साथ जो गंगा स्नान करने वाले स्नानार्थी हैं उनको भी बार बार चेतावनी दी जा रही है कि वे गहरे पानी में न जाएं। लिहाजा अब गंगा आरती का स्थल बदल गया है, चूँकि लगातार गंगा के जल स्तर में बढ़ाव जारी है और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो आरती स्थल कई बार और भी बदलना पड़ेगा। खतरे के निशान से गंगा का पानी लगभग 7.5 मीटर ही नीचे है। असर ये है कि घाट पर किनारे की सीढ़ियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। किनारे पर बने मंदिरों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए घाट के किनारे जाने की मनाही है। चुनौती मणिकर्णिका घाट पर ज्यादा है, जहां 5 में से 4 प्लेटफॉर्म पानी में समा चुके हैं। घाट किनारे लगभग सभी मंदिर डूब चुके हैं और जो सौदा हुआ करता रहा 5 प्लेटफॉर्म पर, वे भी जलमग्न हो गया है। सिर्फ नीचे की तरफ एक ही प्लेटफॉर्म पर सौदा हो रहा है, बाकी मजबूरी में ऐसी परिस्थितियों के लिए बनाए गए ऊंचे प्लेटफॉर्म, जिसे छत भी कहते हैं, वहां पर सौदा हो रहा है। तो उसके अलावा हरिश्चंद्र घाट पर भी लगभग सभी प्लेटफॉर्म डूब गए हैं। गंगा में छोटी और मीडियम साइज की नाव चलाने पर पहले से ही रोक लगा दी गई है। बड़ी मोटर बोट्स को इस शर्त के साथ अनुमति दी जा रही है कि वो क्षमता से आधी सवारी ही बिठाएंगे। साथ ही लाइफ जैकेट का इस्तेमाल भी होगा। मोटर बोट पर बैठकर फोटो और सेल्फी लेने पर सख्त मनाही है। किसी भी हादसे को रोकने के लिए पहले से ही एनडीआरएफ और जल पुलिस अलर्ट मोड पर है। देखिए, अभी नाव बंद हुई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक में नाव बंद हो जाएगा, क्योंकि गंगा का पानी जो है, जल स्तर है जो कल रात से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अभी जो है कि फुल रिस्ट्रिक्शन है, छोटी नावों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन बड़ी बोटों का संचालन अभी हो रहा है। तो हाँ, वो उम्मीद है जिस तरह से गंगा नदी का पानी बढ़ावा स्तर पर है, उस तरह हो सकता है कि कल सुबह तक में बोट बंद होने का ऐलान हो जाए। जल पुलिस प्रभारी के साथ मीटिंग में ये तय हुआ था कि कोई भी नाविक जो है कि मदिरा पान का सेवन न करे, मोबाइल फ़ोन हेडफोन लगा करके बोट जो नाव संचालन ना करे, एवं जितने भी हमारे कस्टमर बैठे हैं उनको लाइफ जैकेट का पूरा जो 100% पहना करके बोट का संचालन करें। संकेत तो ये है कि गंगा में पानी अभी और बढ़ेगा। बनारस के घाटों पर चुनौती और बढ़ेगी। इसीलिए अगर आप इन दिनों वाराणसी जा रहे हैं तो घाटों पर श्रद्धा के साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आखिर में बात करते हैं दिल्ली की, जहां आज बादल झूम के बरसे। कई उमस भरे दिनों के बाद बादलों ने दिल्ली एनसीआर पर मेहरबानी की। ऐसे बरसे कि प्रगति मैदान के पास जल जमाव हो गया। यहां कर्मचारी पाइप लगाकर पानी निकालते दिखे। ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। ऐसी ही तस्वीर कालकाजी इलाके में भी नजर आई। जबरदस्त बारिश से राहत तो मिली, पर सड़कों पर पानी भर गया। सबसे दिलचस्प तस्वीर पूर्वी दिल्ली की है। यहाँ सड़क पर इतना पानी जमा हो गया कि सड़क स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। बच्चे सड़क पर पानी में डुबकी लगाते और नहाते दिखे। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। आगे भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और अगले 2 दिनों में भी दिल्ली में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है और कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद से लोगों को अब राहत की सांस मिली है। लेकिन कुछ इलाकों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जहां सड़कों पर जल जमाव की तस्वीरें सामने आई। बच्चे पानी में खेलते नजर आए, तो कहीं जाम की मुश्किलों से भी लोगों को सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है। कालकाजी इलाके की तस्वीर आपके सामने, बीडी मार्ग की तस्वीर भी है। जनपथ में भी जमकर बारिश हुई, वहां भी जलभराव की तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन कर्तव्य पथ पर भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ मौसम बारिश के बाद सुहाना हो गया। हालांकि कई दिनों की उमस भरी गर्मी से लोगों ने आज की बारिश के बाद राहत की सांस ली है और आने वाले 2 दिनों में भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में भी बारिश ऐसे ही हो सकती है। हालांकि सप्ताह भर से उमस भरी गर्मी दिल्ली में पड़ रही थी, लेकिन आज यानी बुधवार शाम हुई बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। मौसम में ठंडक घुल गई। हालांकि तस्वीरें को जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, जहां लोगों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर आज की हुई बारिश ने मौसम में ठंडक ला दी है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बारिश के मौसम में रहिए सावधान। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।